हेलो एवरीवन। हम लोग माध्यमिक के 2020 के पेपर मैथमेटिक्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, इंग्लिश वर्जन का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन ईच केसेस फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस करने हैं, 1 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट इन 10 years देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा, ये बोल रहा है। सो हम लोग ने यहाँ पे लिया है प्रिंसिपल इज x, अमाउंट हो गया 2x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है इट बिकम्स 2x, और टाइम कितने सालों में, 10 सालों में बोल रहा है। तो रेट निकालना, सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगा लिए। तो ये हो गया RX/10 फॉर्म में। फिर से हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगा ले रहे हैं, A इज इक्वल टू, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI है। फिर से यूज़ कर लिए जो वैल्यूज़ है इसके। तो यहाँ से हम लोग को थोड़ा सॉल्व करने से R का वैल्यू आ जा रहा है 10%। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कौन सा क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ने, मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, जो कि चैप्टर 1 के 1.5 में आप लोगों को मिल जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। सो यहाँ पे C/A लिखा हुआ है, क्योंकि 1 मार्क्स का है तो आपको ज़्यादा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो C/A, तो C यहाँ पे दिया हुआ है 3 और A दिया हुआ है हम लोग को 1। तो जस्ट पुट कर दे रहे हैं और 3 आ जा रहा है। सो ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है। नंबर 3 पे बोला गया, द लेंथ ऑफ 2 कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल ऑफ सेंटर OR इक्वल। तो 2 कॉर्ड्स इक्वल है बोल रहा है, एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 60, ये भी दिया हुआ है। देन COD कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है। सिंपली जानते हैं कि अगर ये और ये इक्वल हो रहा है तो ये ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो AOB इफ़ 60 डिग्री दिया हुआ है तो ऑब्वियसली COD भी हम लोग का कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। सो ऑप्शन बी जो है हम लोग का यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 4 पे आते हैं, इफ़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स, ये हम लोग को दिए हुए हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स के दिए हुए हैं, एंड द रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ देयर बेसिस। तो रेडियस जो, उनके रेडियस के रेशियो जो दिए हैं वो भी दिए हम लोग को 4:5। देन द रेशियो ऑफ द हाइट्स, उनके हाइट्स के रेशियो कितने होंगे। तो हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे, इसको किए हुए मैंने यहाँ पे देखिए वॉल्यूम 1 लिए हम, तो V1 को हम लोग x की तरह ले रहे हैं, x हम लोग का कॉमन रेशियो की तरह यूज़ होगा, और V2 वॉल्यूम 2 4x। दूसरा R1 जिसको रेडियस इन लोग ने दिया हुआ रेडियस के हिसाब से, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं 4y, y यहाँ पे कॉमन रेशियो की तरह, और 5 दिया हुआ है, सो 5y। अभी हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है कोन के, तो वो होते हैं 1/3 पाई R²H। तो यहाँ पे 2 है, इसीलिए हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं V1/V2, दैट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1², क्योंकि रेडियस को हम लोग पहला वाला का देखना होता है, क्योंकि पहला वाला वॉल्यूम है, और हाइट भी पहला वाला का ही आएगा। तो ये चीज़ यूज़ किया, और सेकंड वाला का भी सेम वही चीज़ लिखे हम लोग। अब ये रेशियोज़ को हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसा मैंने लिखे हैं वही चीज़ की है, ये वाला भी यूज़ कर लिए यहाँ पे। तो H1/H2 आ जा रहा है 25/64। सो 25/64 जो है हम लोग का सही ऑप्शन होगा, दैट इज़ कितना, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें बोला गया है कि इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इसको अभी हम लोग को कुछ ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं, क्लास 10 में। अगर हायर क्लास हुआ तो बहुत चीज़ इसमें डिपेंड करता है, बट अभी के लिए ये सब एक्यूट एंगल का ही होगा आपका काम। एंड सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा, ये चीज़ निकालना है हम लोग को। तो इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं। ये चीज़ गिवन हम लोग को दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा हम लोग ने माइनस कॉस थीटा को उधर कर दिए, कॉस थीटा प्लस में हो गया, इसको फिर से रेसिप्रोक में कर दिया हम लोग ने। इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे
अल्टरनेंडो बोल सकते हैं, तो अल्टरनेंडो किए हम लोग, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रहेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है और 1 को 1 ही लिखे। इसको हम लोग एंगल में यूज़ करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1, तो टेन का कौन सा वैल्यू में 1 होता है 45 में, तो थीटा इज इक्वल टू 45 आ जा रहा है हम लोग का वैल्यू। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जो निकालने बोले हैं उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं उसमें, तो सेक थीटा, थीटा के जगह में हम लोग यूज़ कर लेते हैं 45 डिग्री प्लस कॉसेक थीटा के जगह में 45 डिग्री इक्वल टू हम लोग लिख ले रहे हैं सम एक्स। तो ये हम लोग वैल्यू लिखे, सेक 45 का वैल्यू √2, कॉसेक 45 का वैल्यू भी √2 होता है, तो एक्स इक्वल टू 2√2 आ जा रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही है, ऑप्शन डी। अब नंबर 6 पे आते हैं, तो नंबर 6 वाला क्वेश्चन है द मोड ऑफ 1 3 2, ये समथिंग वैल्यू है, इज क्या होगा, कौन सा होगा। तो हम लोग को पता है मॉड मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटेशन जो होता है, सबसे ज़्यादा बार जो आया हुआ है या रिपीट हुआ है जो डिजिट, उसी को हम लोग बोलते हैं मोड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो हम लोग का कौन सा हुआ है 8, जो कि कितनी बार हुआ है 1 2 3 4, 4 बार हुआ है। सो ये हो जा रहा है 4 टाइम्स, जो कि 8 आया है, ऑप्शन सी हम लोग का सही है। नेक्स्ट नंबर 2 और क्वेश्चन से फिल अप द ब्लैंक्स, यानी 5 करने हैं और हम यहाँ पे सभी कर चुके हैं इस पे। तो नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनिशुल इन्वेस्ट ₹500 फॉर 9 months इन अ बिजनेस एंड डेविड इन्वेस्ट इतना फॉर 5 months इन द सेम बिजनेस, द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स विल बी कितना होगा। तो उसको यहाँ पे एक्चुअली किया हुआ है 5 × 9, दैट मीन्स 9 months का है, और दूसरा 600 5 months के लिए है, तो सिंप्लीफाई करते हैं 3:2 आता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाता है। नंबर 2 में भी द रेशियो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल देन बी स्क्वायर। हम लोग को पता है कि रियल और इक्वल तभी होता है जब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होते हैं 4ac होता है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। नंबर 3, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज डैश देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लोग को पता है कि द सम ऑफ टू एंगल्स अगर हम लोग का 180 होता है देन हम लोग बोला जाता है कि वो एक सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो यहाँ पे 180 होगा, सो 180। नंबर 4 पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा इज, हम लोग को पता है कि मैक्सिमम वैल्यू साइन के चाहे कुछ भी रहे वो हमेशा कितने होते हैं 1 ही होते हैं, तो इसीलिए 1 होगा। नंबर 5 पे 1 solid sphere is melted and a solid circular cylinder is made, then dash of sphere and the cylinder will be equal। तो हम लोग को पता है कि जब भी कोई चीज़ मेल्ट कर रहे हैं और कोई भी फॉर्म में ला रहे हैं तो दोनों का एक ही चीज़ इक्वल होता है और वो है वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग। नंबर 6 पे है एजेस ऑफ द सम स्टूडेंट्स आर दिया हुआ है यहाँ पे, एंड द मीडियन ऑफ द एजेस ऑफ दो स्टूडेंट इज डैश ईयर, तो मीडियन निकालें। मीडियन के लिए हम लोग पहले करते हैं अरेंज करते हैं हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर मैंने किया हुआ है। अभी जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि जल्दी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो जल्दी जल्दी करना है, तो मैंने यहाँ से हम लोग देख लिए कि जो मिडल वाला वैल्यूज़ होते हैं वही हम लोग का मीडियन होता है, तो मीडियन ईयर्स हो गया 10, तो यहाँ पे होता है 10 ईयर्स। नंबर 3 पर ट्रू और फॉल्स करने हैं, और वो भी कोई भी 5 करने हैं हम लोग को, मैंने सभी कर दिया है। और इसको आप देख लीजिए और थोड़ा पॉज करके देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, कुछ ज़्यादा लंबा है नहीं, तो पॉज कर लीजिए और थोड़ा सा सॉल्यूशन को देख लीजिए। सॉल्यूशन बहुत सिंपली किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा समझने टाइप वाला टाइप से अच्छी तरह से किया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन दूसरा क्लास का है, क्लास 12 का है, तो आप ये वाला मत देखिए। ओके, नेक्स्ट मूव होते हैं नंबर 4 वाला क्वेश्चंस पे। एनी 10 क्वेश्चंस किया बोला हुआ है, बट मैंने यहाँ पे सभी कर दिए, 11 नंबर तक कर दिए। और ये क्वेश्चंस है यहाँ पे पहला वाला, इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट्स फॉर 5 years, 5 साल के लिए रेशियो ऑफ प्रिंसिपल और एंड द अमाउंट्स ये दिया हम लोग का 5:6, देन फाइंड द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो इसको मैंने सिंपली लिखा हुआ है, 2 मार्क्स का सब क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिखना चाहिए इसको। तो लिखा हुआ लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, देन द प्रिंसिपल हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है
5x और दूसरा दिया हुआ है 6x। अब सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग जानते हैं कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो ये 6x माइनस 5x ये हो गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। टाइम दिया था 5 ईयर्स का। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसको अगर यूज़ कर लेते हैं हम लोग तो R इज इक्वल टू डायरेक्टली आ जाता है 4%। तो बहुत सिंपली है, आंसर निकल गया। नंबर 2 वाला है, इन अ बिजनेस A एंड B गेट 1050 एज अ प्रॉफिट। तो ये 1050 जो प्रॉफिट दोनों को मिला गया है। If the principal and the profit of A be 900 and 630 respectively, find the principal of B। तो B के प्रिंसिपल निकालना है। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ हम लोग को 1050 का, प्रॉफिट ऑफ ए हम लोग को दिया हुआ था 630। तो प्रॉफिट ऑफ बी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, इसको इससे माइनस कर लेते हैं तो ये हम लोग को निकाल जा रहा है प्रॉफिट ऑफ बी। अभी प्रिंसिपल ऑफ ए भी दिया हुआ है 900, तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ बी था वो एक्स है, एक्स था। तो बाय प्रोपोर्शनल थ्योरम हम लोग को पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ बी अगर हम लोग दोनों को रेशियो करते हैं तो वही प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट ऑफ ए एंड प्रॉफिट ऑफ बी। तो इसको बस यूज़ कर लिए और x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो जो आ रहा है 600। तो हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ b जो है वो कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है हम लोग का 600 रुपीज़। उसी तरह से तीसरा वाला अगर क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ x प्रोपोर्शनल टू y, y प्रोपोर्शनल टू z एंड z प्रोपोर्शनल टू x। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दियर 3 वेरिएशंस कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों का बुक में भी दिया हुआ है, माध्यमिक का बुक जो है उसमें भी दिया हुआ है एक्सरसाइज पर, ये कर दिए हैं लेकिन फिर भी हम लोग ने। तो यहाँ पे x प्रोपोर्शनल टू y है तो मैंने यहाँ पे लिया है x इज इक्वल टू k1y, k1 एक कांस्टेंट है, y इज प्रोपोर्शनल टू z है तो उसी तरह k2 करके ले लिया और z का भी ले लिया हम लोग ने k3 करके। k1 k2 k3 एक कांस्टेंट है तो ये थोड़ा सा लिख दिया हमने। अभी क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि तीनों वेरिएशन कांस्टेंट्स के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाइज, तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो k1 यहाँ से हम लोग k1 अगर देखते हैं तो वो x बाई वाई आ रहा है तो ये रहा x बाई वाई। उसी तरह से k2 अगर निकालना चाहते हैं तो वो y बाई z होता है और k3 निकालते हैं तो z बाई x होता है। तो वो चीज़ रख दी यहाँ पे, सारा का सारा कैंसिल हो जा रहा है जिसका वैल्यू आ जा रहा है 1। तो ये था 3 नंबर। 4 नंबर, इफ़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बी अल्फ़ा एंड बीटा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोले कि अल्फ़ा और बीटा अगर रहता है तो हम लोग को रिलेशन पता रहना चाहिए। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू, जो यहाँ पे लिख दिया मैंने तो आप थोड़ा देख भी सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स जिसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसमें आराम से आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये हो जा रहा है माइनस में b क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये प्लस हो जा रहा है बाई ए 5 हो रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो होता है c बाई ए, तो यहाँ पे c बाई ए यूज़ कर लिए। अभी जो निकालने बोला है वो इस चीज़ का निकालने बोला गया है तो इसको हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम कर लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यूज़ है और अल्फ़ा बीटा का वैल्यूज़ है सिंप्लीफाई करने से आ जा रहा है 2/3, दैट इज़ द आंसर। नंबर 5 पर आते हैं। तो नंबर 5 का क्वेश्चन है, द पॉइंट O इज सिचुएटेड विद इन द रेक्टेंगुलर रीजन ABCD इन सच अ वे दैट OB इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, OD 8 और OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ हम लोग को निकालना है OC के, इसको अच्छी तरह से ड्रॉ किया गया है। ये थोड़ा हम लोग को देखना होगा, ये हम लोग का एक थ्योरम से आता है तो ये थ्योरम को आपको जानना रहना चाहिए। ये तो सब कुछ का वैल्यू दिया है और जो चीज़ निकालना है वो OC का वैल्यू को निकालना है। तो ये थ्योरम हम लोग को बताता है कि OA स्क्वायर, OA का स्क्वायर और OC का स्क्वायर को अगर ऐड करते हैं तो OB का स्क्वायर और OD का स्क्वायर के साथ इक्वल रहता है। तो सिंपली सबके वैल्यूज़ को रख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को OC का जो वैल्यू मिल जा रहा है वो √75 दैट इज़ 5√7√3 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हो जा रहा है नंबर 5 के लिए। नंबर 6 पर आते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है तो इसीलिए। नंबर 6 पर, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल ABC 90 डिग्री दिया हुआ, दैट मीन्स B एंगल 90 पर होगा। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ एंगल ABC जहाँ पे एंगल B 90 डिग्री है, AB दिया हुआ है, BC भी दिया हुआ है एंड द परपेंडिकुलर BD इज, तो ये परपेंडिकुलर BD हम लोग लिए हैं जो कि परपेंडिकुलर इसलिए 90 डिग्री ये भी होगा।
on the side AC from the B which meets the side AC at the point D. Determine the length of BD. तो हम लोग को इसका लेंथ निकालना है। तो इसमें हम लोग ने कुछ सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी लगाया हुआ है। तो पहले ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ने ए सी निकाल लिया। ए सी का वैल्यू आ जा रहा है 5, यहाँ पे लिख दिया हम पाइथागोरस थ्योरम। बाय सिमिलैरिटी हम लोग जानते हैं कि ए बी सी जो ट्राइंगल है वो एकदम सिमिलर हो जाएगा बी डी सी के साथ। जैसे सिमिलर हो जाता है तो हम लोग को पता है कि ए बी बाई बी डी लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू ए सी के साथ मैंने लिखा है बी सी, ताकि हम लोग को निकालना जो रहेगा वो वैल्यू पता रहेगा। जैसे बी डी निकालने बोला है तो बी डी के साथ सिंपली 5 हो सकता है। तो ए बी का जो वैल्यूज़ है 3 रख दे रहे हैं, सबका वैल्यू को जो रख देने के बाद बी डी का लेंथ जो आ जा रहा है वो है 2.4 सेंटीमीटर। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 पे आते हैं। तो नंबर 7 जो है, द लेंथ ऑफ द रेडाई ऑफ 2 सर्कल्स, द लेंथ of the radii of 2 circles are 8 centimeter, 3 centimeter and the distance between 2 centers is 13 centimeter. What is the length of the direct common tangent of 2 circles? तो हम लोग यहाँ पे जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा जा रहा है दैट मीन्स ये वाला चीज़ हम लोग को पूछा जा रहा है। तो और भी इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी होता है जिसमें ट्रांसवर्सल टेंजेंट बोला जाता है, तो वो दूसरा होता है, वो जो इसको कट करके आया जाता है। तो यहाँ पे करने के लिए हम लोग ने क्या किया, ओ ए बी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे एक ड्रॉ कंस्ट्रक्शन थोड़ा आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन जाता है जिसमें ये 90 डिग्री अगर होता है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस पर यूज़ करने के बाद हम लोग को ए बी जो है वो निकल जा रहा है। ए बी का जो लेंथ है बेस वो हम लोग को निकल जा रहा है, दैट इज़ कितना 12 सेंटीमीटर। तो ये जितना रहेगा ये भी उतना रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाता है। ए बी, ए डी, सी एंड बी जो एक रेक्टेंगल बन जा रहा है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दैट मीन्स सी डी का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर होगा। नंबर 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल मेजर बाय द रोटेशन ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 आवर ड्यूरेशंस। तो ये 1 घंटे में एक आवर हैंड है कितना एंगल बनाता है ये चीज़ को निकालना। तो हम लोग को सिंपली कि आवर एंड है वो ऑब्वियसली क्या होते हैं कि पूरा अगर एक 12 आवर्स अगर मिलता है जिसमें, तो आवर हैंड जो है वो 360 डिग्री बनाता है पहले एंगल। तो ईच आवर अगर निकालना है हम लोग को, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वी नो दैट आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक्स 360 डिग्री इन 12 आवर। 12 घंटे में 360 डिग्री बनाते हैं। तो हर एक घंटा का जो एंगल होगा वो हम लोग सिंपली डिवाइड कर सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई 12, तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है हर एक घंटा। नंबर 9 क्वेश्चन, इफ़ द tan 4 थीटा एंड tan 6 थीटा इक्वल टू इतना, तो एंड 6 थीटा इज़ अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो सिंपली इसको किया गया है tan 4 थीटा इक्वल टू tan 6 थीटा को हम लोग ने रेसिप्रोक कर दिया, तो 1/tan मतलब कॉट होता है और इसको कम्प्लीमेंट्री में लिया गया है। और tan थीटा जब रहेगा तो हम लोग इक्वल कर सकते हैं एंगल। तो 4 थीटा इक्वल टू ये चीज़ 90 - 6 थीटा और थीटा इक्वल टू 9 डिग्री आ जा रहा है। उसी तरह 10 नंबर है, तो 10 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज़ 12 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज़ दिस वन। तो हम लोग को हाइट दिया हुआ है सर्कुलर कोन की और वॉल्यूम दिया है, तो लेटरल हाइट ऑफ द कोन हम लोग को निकालना है। तो इसका सोल्यूशन किए हुए हैं यहाँ पे, हाइट हम लोग को दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर ले रहे हैं जिसमें से आर का वैल्यू आ जा रहा है 5। देन हम लोग आर का वैल्यू और एच का वैल्यू अगर हम लोग लिख लेते हैं तो एच इक्वल टू निकल जा रहा है हम लोग का लेटरल हाइट ऑफ द कोन जो कि है 13 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला है एल का वैल्यू का। नंबर 11 सो नंबर 11 लिखा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 1:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो सिंपली किया हुआ है S1 S2 इज इक्वल टू 1:4, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाए हुए हैं और रेशियो निकल जा रहा है रेडियस इन दोनों के, वो है 1:2। देन वॉल्यूम का भी निकाला हुआ है, वॉल्यूम बोला हुआ है, यहाँ पे जो वॉल्यूम निकालने बोला गया है रेशियो के, तो V1/V2 इक्वल टू फॉर्मूला लगाया है वॉल्यूम का, स्पेयर का भी, पहला 1 का और स्पेयर दूसरा का। तो ये आ जा रहा है R1/R2 का होल क्यूब जो कि 1/2 है, तो 1/2 का होल क्यूब रख रहे हैं, 1/8 आ जा रहा है। तो ये हम लोग के आंसर हो जा रहे हैं। नंबर 12 जो कि आपको स्टार्ट से आ रहा है, तो इफ़
यू आई इज इक्वल, ये स्टेप डिविएशंस का पूरा फॉर्मूला है। तो स्टेप डिविएशंस का अगर फॉर्मूला आपको पता हो तो ये चीज़ लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है। और ये फॉर्मूला एक बता रहा है, जैसे यू आई इक्वल टू हम लोग को पता है कि एक्स आई माइनस ए बाई एच होता है। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना चाहिए। दैट मीन्स ए हम लोग के पास 35 है, एच हम लोग का 10 है, और ये समेशन ऑफ एफ आई यू आई जो 30 है, और समेशन ऑफ एफ आई 60 है। तो सिंपली फॉर्मूला डाल देते हैं। तो फॉर्मूला में ए जो है 35 दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ वैल्यूज, सिंप्लीफाई करने से 40 आता है। अब लेंथ वाला क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज़ हर एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिल रहा है। तो इसमें एनी वन क्वेश्चन से मैंने दोनों कर दिया है। तो एनी वन क्वेश्चन से पहला वाला बहुत ज़्यादा इजी है और दूसरा वाला बहुत लेंदी है। तो वो आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सोच के रखना चाहिए कि कौन सा जल्दी करे, कौन सा जल्दी होगा। आपको दोनों ही आता है, अच्छी बात है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है। तो ये वाला प्रेफर करते तो बहुत ही अच्छा रहता आपके लिए। तो ये नंबर 1 वाला। तो नंबर 1 में लिखा है द प्राइस ऑफ मशीन्स इन अ फैक्ट्री फॉर योर अंकल डिप्रिशिएट। डिप्रिशिएट मतलब घटते जा रहा है एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। तो ये यूनिफॉर्म ग्रोथ वाला आपका जो चैप्टर है उसमें से है। एंड इफ प्रेजेंट प्राइस अगर 6000 है तो व्हाट विल बी इट्स प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स। तो सिंपली इसको लिखा गया, आर रेट हम लोग को दिया हुआ है डिप्रिशिएट करने का 10%, टाइम 3 ईयर्स का पूछा है कि कितना 3 साल के बाद कितना प्राइस होगा। प्रेजेंट प्राइस 6000 है, 3 साल के बाद कितना होगा। तो हम लोग को फॉर्मूला जो पता है वही वाला, वो माइनस का साइन हम लोग को पता है, डिप्रिशिएट है बोल के माइनस लगाया गया है। सॉल्व करने से पता चल रहा है फिर 4374 ये हम लोग का डिप्रिशिएट रेट हो रहा है। दूसरा वाला है 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड दिस एंड दिस अमाउंट रेस्पेक्टिवली परचेज अ बस। द फर्स्ट पर्सन इज अ ड्राइवर एंड द अदर पर्सन 2 कंडक्टर्स। द डे डिसाइडेड टू डिवाइड 2/5 ऑफ द प्रॉफिट। कि प्रॉफिट के 2/5 पार्ट जो है वो इन रेशियो में वो डिवाइड करेंगे, और बचे हुए जो रिमेनिंग है वो अपने कैपिटल्स के हिसाब से, अपने जो पैसा लगाए गए हैं उसके रेशियो के हिसाब से वो डिवाइड करेंगे। तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसे ही इफ़ दे अर्न 29,260 इन 1 मंथ, तो एक महीने में अगर इतना कमाते हैं तो फाइंड द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। तो ये जो प्रॉफिट है पहले हम लोग इसको डिवाइड करने से पहले हमने यहाँ पे लिख लिया है कि फर्स्ट पर्सन का इन्वेस्टमेंट ये है, दूसरा का ये है, तीसरा का ये है, तीनों के कैपिटल्स के रेशियो ये हम लोग पहले निकाल के रख लेने होंगे। क्वेश्चन बोला गया है कि 2/5 ऑफ द प्रॉफिट, इतने के जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमॉन्ग देमसेल्फ इन द रेशियो 3:2:2। तो ये चीज़ को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग 2/5 निकाल लेते हैं। तो 2/5 ऑफ 29,260 का, तो वो आ जा रहा है इतना। तो ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तीनों फ्रेंड में 3:2:2। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो 3 है, तो 3 बाय टोटल रेशियो के जो सम होते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रहा, पहला पर्सन को इतना मिलेगा, दूसरा को इतना मिलेगा और तीसरा को इतना मिलेगा। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, मतलब इतने प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, बाकी बचे हुए जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो अपने कैपिटल्स के हिसाब से वो लोग के डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये आ जा रहा है बाकी जो बचे हुए हैं 17,556, तो ये उनके कैपिटल्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो टोटल शेयर जो है वो आ जा रहा है इतने, फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन के एंड थर्ड पर्सन के। नंबर 6 क्वेश्चन है, एनी वन क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के ऊपर है। तो पहला वाला करना बहुत ज़्यादा इजी है, दूसरा वाला भी इजी है, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। सॉल्व किया हुआ है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, इजी है। नंबर 2 वाला क्वेश्चन का मैंने हिंट दिया हुआ है, ज़्यादा लंबा है नहीं। तो इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स। जब भी ऑड या इवन रहे तो आप एक नंबर x ले सकते हैं, दूसरा नंबर x+2 ले सकते हैं। तो दोनों के प्रोडक्ट 143 है, तो हम लोग को वैल्यूज़ निकालने हैं अप्लाइंग श्रीधर आचार्य फार्मूला, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोला जाता है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे लिखा है x और x+2, दोनों को मल्टीप्लाई इतना होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है जिसको आपको सॉल्व करना है बाय श्रीधर आचार्य या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से। 7 नंबर है, इफ़ ए, ये भी 3 मार्क्स का हो जा रहा है। नंबर 1 में दिया हुआ है x इक्वल टू दिया हुआ है एंड x+y इक्वल टू 4, देन फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यूज ऑफ दिस वन। और ये प्रोपोर्शनल से आपका, तो ये किया हुआ है यहाँ पे, जैसे x इक्वल टू दिया हुआ है और x+y इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू 4 - x होगा, x का वैल्यू यूज़ कर ले तो 2 - √3 आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे xy और 1/xy ये दोनों दिया हुआ है, यही निकाल देते हैं पहले कि ये कितना आता है। तो xy दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है 1। तो अब हम लोग वैल्यू रख लेते हैं जिसका आंसर आ रहा है 2।
ये 3 मार्क्स का है, बहुत ही ज़्यादा इजी। 8 नंबर 7 का 2 नंबर जो है वो प्रोपोर्शनल के हिसाब से है, तो ये मैंने थोड़ा हिंट दिया हुआ है, आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। ए प्रोपोर्शनल टू बी है वही कांस्टेंट K1, बी प्रोपोर्शनल टू सी है तो बी इक्वल टू K2C। ये जो बी का वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं तो ये आ जा रहा है। अब ए जो है, ए का वैल्यू ये हो रहा है, बी के वी का जो वैल्यू है वो भी K2C हो रहा है। तो इसको हम लोग जो प्रोपोर्शनल है वो इस तरीके से कर रहे हैं, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू है और डिवाइड में रख लेते हैं। अगर ये कांस्टेंट आ जाता है तो हम लोग सिंपली ये प्रोपोर्शनल में लिख सकते हैं। नंबर 8 पे आते हैं। आंसर एनी वन क्वेश्चन बोले हुए, 3 मार्क्स का है ये भी प्रोपोर्शनल के हिसाब से ही आ रहा है, तो प्रोपोर्शनल के हिसाब से आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। नंबर 1 का एक्स दिया हुआ है रेशियो में, तो डिवाइड कर लिया हम लोग, इक्वल टू के से कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू है और जेड का वैल्यू है। जस्ट इसको पुट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, इस तरह से प्रूव हो जाएगा 8 नंबर। और नंबर 9 का हम लोग अगर करते हैं तो नंबर 9 में हम लोग को ज़्यादातर थ्योरम दिया हुआ है, तो नंबर 9 का पहला वाला थ्योरम है, प्रूव दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल। क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है इसमें, तो जल्दी से हम लोग यही 2 कर लेते हैं। तो ये वाला थ्योरम आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बेसिक थ्योरम है, जिसमें से हम लोग ए बी जो है वो कॉमन सेगमेंट होता है, तो हम लोग को पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, तो इसको प्रूफ करना होता है। और प्रूफ आप लोग ये बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, इसको ज़्यादा कुछ लंबा है नहीं, आप लोग का थ्योरम दिया होगा बुक में, सर्च करके भी देख सकते हैं। दूसरा वाला थ्योरम है टू टेंजेंट्स, ये भी एक थ्योरम है, सिंपल सा थ्योरम इसमें ही होता है। ए अगर कोई बाहर का पॉइंट है और ये टच कर रहा है सर्कल को बी और सी जगह पर, तो हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये थ्योरम नंबर आप लोग को भी बुक में दिया होगा, 9 का 2 नंबर है। दोनों ही सिंपल थ्योरम दिया हुआ है। और बाकी जो नंबर 10 टू जो 16 तक है वो हम अगले एपिसोड में हम लोग सॉल्व कर देंगे, और मैं आप लोग को अपलोड करके भी दे दे रहा हूँ। ओके।